हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बेटा आपको बोला गया है शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है, लेट कर लेते हैं हम। ये स्क्वायर हमारे पास है ABCD। ठीक है, आपको स्क्वायर दिया गया है बट हमने लेट कर लिया, वो स्क्वायर का नाम है ABCD। फिर बच्चे आपको बोला गया है जो इसके डायगोनल हैं, ठीक है, दोनों के दोनों डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब आपके पास शो करना है आपको क्या AO जो OC के इक्वल है और BO OD के इक्वल है। ठीक है, एट अ राइट एंगल। और कहाँ पे ये हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल। तो अंदर वाले जो आपके पास ये क्या है, आपके पास राइट एंगल है। ठीक है, हमारे पास आपको ये शो करना है, तो अभी शो करना है तो आप यहाँ पे ये राइट एंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये शो करना है। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमारे पास ये भी आपको इक्वल शो करने हैं, तो ये आप साइन इक्वल का भी नहीं दे सकते। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? लेट करेंगे ABCD इज़ अ स्क्वायर। ये आपके पास स्क्वायर है। फिर आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव में क्या करना है आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD, उसके डायगोनल इक्वल हैं। सेकंड आपके पास AO OC एंड BO इक्वल टू OD है। थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि आपके पास AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू DOA। ईच आपके पास 90 है। ठीक है, आपको ये शो करना है कि जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और साथ में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा इसका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक चीज़ को आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब हमें AC और BD जो साइड है वो आपके पास आनी चाहिए उस ट्राइंगल में। अगर आप दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं तो हम लेके चल रहे हैं ABD और BAC, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। क्यों लिया ABD और BAC? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे AC कॉमन आ रही है साइड और BD आ रही है इसके पास। ठीक है, बट हमारे पास ये वाली इसकी दोनों की कॉमन साइड होगी और ये स्क्वायर की साइड होगी। ठीक है, तो चलिए इन्हीं को लेके चलेंगे आप। हमारे पास आ जाएगा AD इक्वल टू BC, तो ये क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। इट मीन्स ये आपके पास गिवन है। तो सेकंड आपके पास आ गया AB और BA। ठीक है, AB और BA आ गया कॉमन, AB और BA, इसको क्या लेंगे आप? कॉमन। ओके बेटा, चलिए और आप देखिए थर्ड चीज़ क्या आ रही है आपके पास। तो आपके पास एक तो ये आगे साइड, एक ये आगे कॉमन, और स्क्वायर के एंगल आपके पास 90 होते हैं, वो ले लेंगे। तो वो आ जाएगा आपके पास DAB CBA, तो क्या आ जाएगा? CBA। क्लियर है? चलिए, तो ये ईच 90 आ गया। ईच 90, आपको पता है ना स्क्वायर के इंटरनल एंगल क्या होते हैं आपके पास? 90 डिग्री होते हैं। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC बाय किससे हुआ ये रूल? कौन सा लगा? SAS रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब बच्चे इसी का आप CPCT पार्ट ले सकते हैं। कौन सा? वही आपके पास जो डायगोनल चाहिए, तो आपके पास इसका पार्ट है BD और इसका है AC, तो आप लिखेंगे BD इक्वल टू AC। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट आपके पास आप लेंगे, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ये आपका। ठीक है, आपका ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे आप। सेकंड पार्ट है आपके पास AO OC BO OD, तो हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल AOB और COD। चलिए, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ऐसे क्यों लिया हमने ये ट्राइंगल? क्योंकि हमारे पास बेटा ये पार्ट देखो, आपको जो प्रूफ करने हैं वो होने चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसी वे से हमने ये ट्राइंगल्स लिए हैं। तो चलिए बेटा, अब हमारे पास अब आप ये पार्ट आपको प्रूफ करने आप लेके नहीं चलेंगे, आप साइड लेके चलेंगे। AB इक्वल है आपके पास CD के, ये गिवन है।
ठीक है। चलिए अब आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा है AOB इक्वल टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और क्या ले सकते हैं आप, एक तो ये आ गया आपके पास साइड, एक वर्टिकली अपोजिट, ये पार्ट्स तो बिल्कुल नहीं ले सकते, आपको प्रूव करने हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला एंगल और ये, क्योंकि स्क्वायर की साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं इसलिए हमारे पास ये एंगल ले लेंगे, इसको नाम दे दो 1 और 2, ठीक है। एंगल 1 आ गया इसके इस ट्राइंगल में, एंगल 2 आ गया इस ट्राइंगल में, तो आप क्या लिखेंगे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD से बाय किससे, कौन सा रूल लगा आपके पास, ये बोलिए, एंगल, एंगल एंड साइड, ठीक है। तो AAS में ऐसा कोई रूल नहीं है कि साथ साथ वाले एंगल हों, है ना, तो आपके पास AAS रूल लग गया, ये AAS। चलिए अब हमारे पास इसके जो अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो आप ले सकते हैं, तो आप ले लेंगे, यहाँ से AO मिल रहा है और यहाँ से CO मिल रहा है। एक तो ये आ गया CPCT पार्ट, CPCT, ठीक है। और दूसरा आपके पास OB इक्वल टू OD, तो अगेन ये भी क्या है, CPCT पार्ट है इसका, ठीक है। आ गया, ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में बेटा आपको प्रूफ करना है एंगल जो है 90 डिग्री है। अब एंगल 90 डिग्री के लिए अगर हम ये ले लें दोनों ट्राइंगल, ठीक है, बाद में CPCT आप ये एंगल ले सकते हैं इसका। चलिए ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है, AOB एंड BOC। तो यहाँ पे हमारे पास AO इक्वल टू BO आ गया है, प्रूव्ड अबव। नेक्स्ट बेटा हमारे पास BO कॉमन है, इसका कॉमन साइड। और क्या है हमारे पास, और ये साइड है स्क्वायर की, ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए आ जाएगा AB इक्वल टू BC, गिवन स्क्वायर की साइड है आपके पास ये, ठीक है। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC। तो इजी लगा क्वेश्चन आपको, अगर इजी लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे आप, ठीक है। चलिए तो हमारे पास ये आ गया बाय, कौन सा रूल लगा यहाँ पे हमारा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। चलिए अब बच्चे यहाँ पे हम ये वाला दोनों ट्राइंगल ले सकते हैं इसके CPCT पार्ट से, तो AOB BOC, एंगल AOB इक्वल टू BOC CPCT, ठीक है। अगर ये इक्वल आ गए तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को प्लस करके लीनियर पेयर बन सकता है यहाँ पे। तो चलिए आप लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। कौन सा लीनियर पेयर है ये, अगर ये लीनियर पेयर हुआ तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो हमारे पास दोनों एंगल इक्वल है 180, तो AOB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड करेगा इसको, ठीक है, 90 आ गया। तो हैंस हमारे पास थर्ड पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए ओके, लास्ट में आपने क्या लिखना है, लास्ट में आप लिख लेंगे डायगोनल जो हैं क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं एट राइट एंगल पे, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी आप देखेंगे इसके साथ, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है बेटा, इसमें आपके पास शो दैट इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। आपको बोला गया है क्वाड्रिलेटर है, उसमें आपके पास डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो डायगोनल हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो आपके पास स्क्वायर है। तो बेटा हमने जो गिवन है, अब आपको ये गिवन दिया गया, इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ द डायगोनल मतलब वो गिवन है आपके पास, ठीक है।
तो आपने ये गिवन ले लिया। अब पहले आप लेट कर लेंगे ए बी सी डी हमारे पास एक डायगोनल है, ठीक है। ए सी एंड बी डी आपके पास क्या आ गए, उसके डायगोनल इक्वल हैं और उसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ए ओ ओ सी बी ओ और ओ डी इक्वल हो जाएगा। फिर बेटा ए ओ बी बी ओ सी एंड सी ओ डी डी ओ ए आपको राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो राइट एंगल हो गया ये, ठीक है। फिर आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। तो बच्चा अगर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर प्रूव करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे इस ट्राइंगल के, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। क्यों लेंगे बेटा, तो वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर की पहले एक तो साइड्स चाहिए होती हैं 4 साइड इक्वल, ठीक है, और हमें स्क्वायर का इंटरनल एंगल जो है वो 90। ये दो चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे, एक तो इसकी 4 साइड इक्वल करके बतानी है और इसका जो इंटरनल एंगल है कॉर्नर एंगल वो 90 आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपने लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हमारे पास ए ओ इक्वल टू ओ सी गिवन है आपके पास, ए ओ आप सी ओ ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये गिवन है आपके पास। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया इसका, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, तो वर्टिकली अपोजिट भी हो सकता है, 90 भी ले सकते हैं आप ये एंगल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ओके, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी बाय किससे हुआ, एस एस रूल से, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इसका CPCT पार्ट ले सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये आ गया CPCT पार्ट। ओके, अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो ये दोनों ट्राइंगल के अंदर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ले सकते हैं 1 और 2 इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले सकते हैं, ये भी CPCT पार्ट है इसका, ठीक है। अगर बच्चे हमारे पास इस तरह से एंगल आते हैं तो आपने ये भी पढ़ा हुआ, ये वाले एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल, तो आप लिख सकते हैं। तो दीज आर, आप लिखेंगे दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हुए तो बेटा हमारे पास यहाँ पे ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, सी डी के, ए बी जो है वो सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स आते हैं तो ये अल्टरनेट भी हैं, और फिर हमारे पास अल्टरनेट एंगल तो साइड जो पैरेलल होती हैं उनके बीच आते हैं, तो इसी तरह से फिर हमारे पास ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। क्लियर है बच्चे? चलिए इस पॉइंट को लेके चलेंगे आप, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको ले लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको अब भी तो हमारी ये वाली साइड आई हैं, ठीक है। फिर अभी और हमें क्या करना है, कुछ वर्क करना है कि जिससे हमारी ऑल साइड्स जो इक्वल आ जाए। तो फिर अगेन आप करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड डी ओ सी, ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। ए ओ बेटा इक्वल है किसके, ओ सी के, है ना। ए ओ इक्वल है ओ सी के, ये आपके पास क्या है, गिवन है। तो ए ओ डी, यहाँ से फिर हमें ट्राइंगल चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास ए ओ डी सी ओ डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सी ओ डी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ये साइड है ना इसके इक्वल आ रही है, तो इसलिए सी ओ हो गया ये। फिर हमारे पास ओ डी क्या है इसका, कॉमन, ओ डी आप ले लेंगे कॉमन। और आप फोर्थ क्या चीज़ ले सकते हैं, ये वाले एंगल गिवन है आपके पास, ठीक है, तो ये ले लेंगे ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल भी ले सकते हैं, और हाँ इक्वल ही लेंगे, ईच क्या है 90 है ना आपके पास ये। चलिए अब हमारे पास ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी, इतना पता है ना आपको, कॉन्ग्रुएंसी में आपको 3 आपको मतलब पार्ट्स इक्वल करने होते हैं इसके, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा रूल लगा, ये एस ए एस बाय किससे हुआ, एस ए एस रूल से, ठीक है, एस ए एस रूल लगा आपका। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास ए डी और सी डी इसका CPCT पार्ट आ जाएगा, ए डी और सी टी क्या आ जाए, CPCT पार्ट, ठीक है।
ओके बेटा, इसको ले लेंगे आप इक्वेशन 2। क्लियर है? हमारे पास यहाँ पे आया था ए बी और सी डी, यहाँ पे ए डी और सी डी। अगर सी डी सेम है तो ए बी और सी डी भी सेम है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 इक्वेशन ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए बी, हाँ जी, ए डी हो गया। अब बी सी भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये आया था, यहाँ पे हमने ए बी, है ना, ए बी बी सी पार्ट आपके पास आ जाएगा किसके इक्वल, वो आप सिमिलरली मतलब कर लेंगे फिर आप, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये ए बी इसके इक्वल आ गया, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी बी सी एंड सी डी और डी ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? अगर यहाँ पे अगर आपको डाउट आ रहा है कि बी सी कहाँ से आया, बी सी कहाँ से आया, ए बी अगर सी डी के अपोजिट हो गया इक्वल, ये इक्वल हो गया, ठीक है। क्लियर है बेटा? कोऑर्डिनेटर की साइड है यहाँ पे, ए बी सी डी के हो गया, ए डी आ गया, और ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ये आ गया, तीनों साइड्स होगी। तो ये आप कैसे ले सकते हैं, सिमिलरली करके आप इस ट्रायंगल को जब आप करेंगे तो सिमिलरली इस ट्रायंगल में हमारी ये सिपिसिटी पार्ट आ जाएंगे। अगर आपको ये पार्ट लेना है तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे आप सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। तो हमारे पास इसके भी सिपिसिटी पार्ट हो जाएंगे, ए डी इक्वल टू बी सी। तो कैसे आएगा ये सिपिसिटी पार्ट? क्लियर है अब? ठीक है, चलिए अब ये आ गया हमारे पास, तो इसको भी इक्वेशन ले लेंगे आप 4। तो फिर आप करेंगे फ्रॉम 1 and 3 and 4 इक्वेशन से हमारे पास क्या हुआ, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अब स्क्वायर के लिए हमें वो देना है, एक एंगल देना है इंटरनल। आपने प्रूव किया था ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी था, और ए डी क्या आ रहा है इसमें, ए डी क्या आ रहा है इसमें, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल क्या आएंगे आपके पास, 90 आएंगे, बट उसके लिए भी आपको पहले ये 2 एंगल जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी, क्या है आपके पास, ए बी डी एंड ए डी सी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बेटा ए बी और आपके पास डी सी इक्वल है, तो ए बी डी और दूसरा आप क्या लेंगे, ए डी सी होएगा, ए डी सी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल प्रूफ है, तो हमारे पास कॉमन यहाँ पे ए बी और दूसरी डी सी आ गई है, यहाँ पे डी सी, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ए बी है और डी सी भी सामने होनी चाहिए, तो मतलब हमने ए बी डी लिया, सी डी ए होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सी डी ए करेंगे, सी डी ए। तो कॉन्ग्रुएंस में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वो जो ट्रायंगल हम दूसरा लेते हैं वो दूसरे ट्रायंगल को कवर करे, ये पॉइंट नोट करके चलना आपको, ठीक है। तो ए बी हमारे पास इक्वल था सी डी के, ये प्रूव्ड अबव था, प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी साइड है हमारे पास बी डी और सी डी इक्वल है आपके पास, बी डी इक्वल टू है किसके, ए सी के, ठीक है। बी डी किसके हैं, ए सी के, ये आपके पास आ गया। क्लियर है बेटा? आपने ए बी डी लिया है और दूसरा लिया है डी सी ए आएगा आपके पास, तो सी डी ए डी सी ए वट एवर, इसको थोड़ा करना पड़ेगा, डी सी ए, तो यहाँ पे आएगा डी सी। अब यहाँ से अगर हमने बी डी लिया है तो बी डी है और दूसरा क्या है, सी है, आ गया ना। अब ये चीज़ कॉमन आनी चाहिए
नहीं तो ये आपका गलत हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये CA आ गया आपके पास, तो ये आपको गिवन है। ओके बेटा, ये इसका बहुत मैटर करता है आपको, ठीक है। ये आ गया BD और CD आपके पास आ गया, ये साइड आ गई, और एक ये कॉमन दिया था आपको, ठीक है। चलिए अब DA कॉमन आ गया आपके पास, AD आ गया ना, ये A और D और DA ये आ गया आपके पास कॉमन ले लिया आपने। ओके बच्चे, अब हमारे पास इसके आप CPCT एंगल ले सकते हैं ना, तो ये हमारे पास इसका एंगल आ गया BAD इक्वल टू CDA, ठीक है, CPCT। बट इसके पहले ट्रायंगल भी तो आपको कॉन्ग्रुएंट लिखना है, तो वो लिख लेंगे आप। हमारे पास ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCA बाय किससे हुआ, ये कौन सा रूल लगा, SSS रूल। तो अब हमारे पास आया है एंगल इक्वल, ये आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको दो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए हमारे पास आ गया, आप ले लेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CDA, तो CPCT हुआ आपके पास, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास ये CPCT है, तो यहाँ से हमने लिया था AB पैरेलल है CD के, तो AD क्या हो गया, इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हुआ। तो एंगल हमारे पास दोनों का अगर हम प्लस करें BAD प्लस CDA, तो ईच क्या हुआ 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ओके बेटा, अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमारे पास इसका सम क्या हो गया 180, तो 2BAD इज इक्वल टू 180, फिर BAD इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हुआ 90, आ गया इसका इंटरनल एंगल 90। तो हैंस करेंगे, इक्वेशन आपके पास ये चल रही थी 4, इसको ले लो 5 एंड इसको ले लो 6, तो ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है, ये देना पड़ेगा आपको। ओके बेटा, चलिए होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, लेंथी था बट बेटा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।